के कुछ लोग हैं और जिनके साथ घटना हुई है वो भाई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनका आरोप है कि ये कमासिन थाना क्षेत्र के कौन सा गाँव था? गौरापुरा के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनके गांव में एक यादव परिवार के यहाँ चोरी हुई है, जिसमें इनके बेटों को बिना किसी कसूर के फंसाया गया है और इनके घर में जाकर पुलिस ने अभद्रता की है, उनका सामान लूटा है। तो वो चाहते हैं कि इनके परिवार को न्याय मिले, और जबकि जिस परिवार में चोरी हुई है उस परिवार ने सामान की शिनाख्त की है और सीधे तौर पर ये कहा है कि ये सामान उनका नहीं है, फिर भी पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जवाहर है। कहाँ से हैं आप? मैं गौरा लखनपुर से हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना तो इतनी बड़ी हुई है कि आज तक मैं सुना नहीं ना देखा हूँ। अब आप जो है थोड़ा सुन ले डिटेल से। हमारे लड़के 5, 6, 7 लड़के दिल्ली कमाने गए थे और इससे पहले भी जाते रहे। वहाँ मजदूरी का काम करते थे। किसी तरह से अपना कमा धमा के जो है अपना काम गुजारा परिवार चलाने का काम करते थे, जिसमें यहाँ महेशपुरा हमारी बगल में लगभग हमारे पुरवा से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ राधे श्याम यादव की चोरी हुई। उस चोरी का जो है पुलिस वालों ने क्या करते रहे क्या न किए ये तो हमें जानकारी नहीं है। उसका वो पुलिस वाले तो यही बता रहे हैं कि हम खुलासा किए हैं चोरी का। पुलिस वाले जाके वहाँ दिल्ली से मुझसे मोबाइल नंबर लिया, गुमराह करके 2-3 लड़कों का मोबाइल नंबर लिया और उसी लोकेशन के आधार पर वहाँ दिल्ली पहुंचकर हम 5 लड़कों को वहाँ से उठा के ले आई और उनको इस तरह बुरी तरह से मारपीट किया कि वो आज जेल में है, चल नहीं पाते, खाना खाने को तरस रहे हैं हाथों में। इतना बुरा मारपीट किया और उससे ज़बरदस्ती का बुलवाया गया कि हम महेश की चोरी में रहे, हम लोगों ने चोरी किया। गिरफ्तारी दिखाते हैं कमासिन राजापुर रोड में, जो हम लोखर की बगल में चौराहा है वहाँ का कहीं जो है चोरी दिखा रहे हैं गिरफ्तारी। तो और ये बता रहे हैं उनके जेब में भरते थे, कहीं गांजा कुछ लिए थे, बट्टी चांदी की कुछ किसकी हैं, किस धात की हैं, उसको जेब में भर के और फिर खींचते थे दौड़ के और ये कहते थे कि ये कहो कि हमने चोरी का सामान लिया, बंटवारा के लिए यहाँ आए हैं। अभी 2 लड़कों का जिनका नाम है वो वहीं बाहर हैं, कहीं डर के मारे किसी जगह दूसरी जगह अपना काम धाम करते होंगे। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हाँ एक बात तो आप पूरी बात सुन लीजिए। हम पुलिस जो है इतनी बर्बरता किया हमारे घरों में जाके। उन लड़कों को भाई 9 तारीख को उठा के वहाँ से लाए, 10 को यहाँ से आ गए और 10 को 3 बजे लगभग जो है हमारे पुरवा में छापामारी किया पुलिस वालों ने, दरोगा जी सहित। दरोगा लगभग 1 दर्जन पुलिस वालों से ज़्यादा रहे और कुछ तो स्थानीय गुंडे भी थे साथ में, जो दरोगा की बगल में बैठा दिखाई दिया है और हंस के बात कर रहा था दरोगा के। तीसरे दिन हमने देखा कि ये किस गांव का है, किस नाम का है, ये भी अभी हमें पता नहीं है कायदे का, लेकिन जब पता हो जाएगा तो वो भी बात बताएंगे। ये गुंडे लेके गए थे पुलिस वाले हमारे घर में। जब डकैती डाला पुलिस वालों ने, हमारे घर की बहू बेटियों का जेवर, पैसा रुपया जो भी पाया सामान में उठा के सब कुछ ले आए। 4 घरों में ऐसा किया है, छेदीलाल, मोहन और मेरे घर में हरछटिया। इन घरों से तो और छोटी बच्ची औरतों को भरी बुरी अच्छी तरह से गाली गलौज किया, जिसको चाहा उसको पटक दिया। 2 तो छोटी नाबालिग लड़कियों को पटक दिया, उनकी खोपड़ी से खून आ गया था। हमें न्याय मिलना चाहिए और जो हमारे डकैती में पुलिस वालों ने जेवर रुपया लेके आए वो हमें वापस होना चाहिए। हमारे लड़कों के ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया है वो मुकदमा बिल्कुल निराधार है, ये भी हम जानते हैं और लड़के हमारे निर्दोष हैं।
अगर हमारे लड़के निर्दोष ना हो और सक्षम अधिकारियों के संबंधित अधिकारी जो है उसमें अच्छी जांच कराई जाए। बाहर की टीम आए, लखनऊ की टीम आए, बांदा का तो हमें भरोसा नहीं रह गया। इसलिए कि हम एसपी साहब के पास भी आए थे और उनसे भी लिखित तौर पे और मौखिक रूप से जो है अपनी शिकायत किया, लेकिन एसपी साहब जो है वो भी जो है दरोगा जी का ही तर्ज गा रहे थे। तो हम किसका भरोसा करें ज़िले में। इसलिए हमारा कहना है और हमारा निवेदन है कि हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार के खिलाफ़ जो है हमें न्याय मिले और न्याय संगत की बात हो। मेरा नाम अनिल वर्मा है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ बांदा का। ये शोषित समाज, दलित समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हम आज जो है तो आपके माध्यम से आज ये बात रख रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन होश में आए और अपने रवैये पर सुधार करे, अन्यथा भविष्य में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ में है और एक बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी अगर कोई होती है, घटना या कोई बात आती है, तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि भाई पीड़ित परिवार को जो गलत फंसाया जा रहा है उनको गलत ना फंसाया जाए। अगर वो हैं चोर हैं तो उनके साक्ष्य दिए जाएं, सही साक्ष्य साबित किए जाएं। बल्कि जो सामान उनके यहाँ से चोरी का पकड़ा गया वो चोरी का सामान उनका है नहीं। जिनके यहाँ चोरी हुई उन्होंने मना कर दिया कि हमारा सामान नहीं है। तो इनमें से हमारी भीम आर्मी संगठन की कुछ मांगे हैं। तो उनमें क्या है ना कि पीड़ित पक्ष का जो मामला है 25 लाख की चोरी का सामान कह रहे हैं। अब ये 25 लाख रुपए, आप पत्रकार साथियों समझ सकते हैं कि 25 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है और मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर में ऐसे 25 लाख रुपए रखेगा। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं गलत फंसाया जा रहा है और जो भी इनकी क्रिया है, जो सामान इनका बरामद हुआ है, तो वो बिल्कुल भी मानने के लिए हजम ही नहीं हो रही बात कि उन्होंने चोरी किया है। इस मामले को लेकर कमासिन थाना प्रभारी सुभाष मिश्रा का कहना है कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। झूठे केस में नहीं फंसाया गया, ना ही कोई छेड़छाड़ की गई है। अगर शिकायतकर्ता परिवार को कुछ कहना है तो वो कोर्ट जाएं। उनके यहाँ से सही कार्रवाई हुई है और 12 जनवरी को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया है।